ये तो हम सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वह लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा था। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं हुआ? राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है। लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेगी। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण यह भी है, उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक सा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिताः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। कैकेयी और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। राम को 14 साल का वनवास होने का एक और भी कारण है। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वह कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेतायुग में उस समय ये नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। तो यही कारण से श्री राम को वनवास हुआ था। जय श्री राम। ऐसी ही नई ऐतिहासिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाइए, क्योंकि सबसे पहले नई कहानी की वीडियो आपके पास पहुंचे। और हाँ, यह वीडियो को प्लीज शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।